हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के अंदर हम सर्कल के पेरीमीटर और एरिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर्कल का डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कल एक क्लोज शेप होता है जिसके अंदर सभी पॉइंट सेंटर्स से एक सेफ डिस्टेंस की दूरी पर होते हैं। तो हम लोग मान लिए कि इस सर्कल के अंदर सेंटर से लेके बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो हमें ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट्स मिल जाएगी जो सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर हम उन सारे पॉइंट्स को मिला दे तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि रेडियस और डायमीटर क्या होता है। रेडियस सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर इस सर्कल के अंदर रेडियस है 3 सेंटीमीटर। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सर्कल के सेंटर से पास होता है और सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इस सर्कल के अंदर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट एक डायमीटर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस के, क्योंकि अगर हम दो रेडियस को मिला दे तो हमें एक डायमीटर मिल जाएगा। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है d इक्वल टू 2r। इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोग 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमें एक और एक फॉर्मूला मिल जाएगा r इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। चलिए जान लेते हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया क्या होता है। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस सर्कल की बाउंड्री का टोटल लेंथ होता है। सर्कमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। एरिया अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो कि सर्कल के अंदर एंक्लोज्ड होता है। चलिए जान लेते हैं कि हम सर्कल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के 3 तरीके। फर्स्ट 2 तरीका एक्टिविटीज के जरिए है। तो चलिए एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमें स्ट्रिंग के जरिए किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो अपने आजू बाजू पड़ी हुई कोई भी सर्कुलर चीज लेके आ जाओ। यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर चीज ली है जो कि मेरे वॉच का चार्जर है, और हमें चाहिए होगा एक स्ट्रिंग। अगर आपके पास स्ट्रिंग नहीं है तो आप कोई चार्जर ले सकते हो। यहाँ पर मैं चार्जर ले रहा हूँ और इसे इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट से रोल कर रहा हूँ। इतने डिस्टेंस को जाकर मैं स्केल के ऊपर रख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे सर्कमफ्रेंस मिल रहा है अराउंड 14.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक्टिविटी 1। चलिए एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमें कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मार्क करना है और फिर बाद में एक स्केल लेना है और स्केल के अंदर इसको रख कर रोल करना है। तो जब वो मार्क पोजीशन फुल 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हमें सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। यहाँ पर भी मुझे 14.5 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस मिल रहा है। तो हमने एक्टिविटी 2 के जरिए भी सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर दिया है। लास्ट में हम देख लेंगे कि हम फॉर्मूला के जरिए सर्कल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस टेबल के अंदर हमें 6 सर्कल्स का रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करके दिया गया है। इन वैल्यूज को एक्टिविटीज के जरिए फाइंड आउट किया गया है। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर हम लोग सभी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालेंगे। तो हमें मोस्ट केसेस में कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है जो कि है 3.14, जो कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालने से मिली है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग मान लेंगे पाई। तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा पाई के। यहाँ पर डी डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके हो जाएगा इंटू डी। तो इसका मतलब हमें सी इक्वल टू मिल जाएगा पाई डी। तो इसका मतलब हमें सी इक्वल टू मिल जाएगा पाई इंटू डी। हमने ऊपर एक डायमीटर का फॉर्मूला देखा था कि डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू आर के। तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें 2 पाई आर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला निकालने देखेंगे। यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया गया है जिसके अंदर रेडियस की वैल्यू r दी गई है। तो इस सर्कल के अंदर एरिया अमाउंट ऑफ स्पेस होगा जो कि सर्कल के अंदर एंक्लोज्ड है। यहाँ पे इस सर्कल को हम लोग 64 छोटे सेक्टर्स में काट लेंगे और उसको रीअरेंज करके हम लोग एक रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर 32 पीसेस इस तरीके से अरेंज हो गए और बचे हुए 32 पीसेस इस तरीके से अरेंज हो गए। तो यहाँ पर एक पीस के अंदर ये लेंथ हो जाएगा r, क्योंकि ये पीस यहाँ से उठाया गया है तो ये लेंथ हो जाएगा r के इक्वल, यानी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और इस रेक्टेंगल की हर एक साइड हाफ सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इस सर्कल को 64 पीसेस में बांटा था। उसमें से हमने 32 पीसेस को एक साइड में अरेंज किया और बाकी 32 पीस को दूसरे साइड में अरेंज किया। तो इसका मतलब इतना सर्कमफ्रेंस एक साइड में आ जाएगा और इतना सर्कमफ्रेंस दूसरी साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल सर्कल के जरिए ही फॉर्म हुआ था। तो इसका मतलब अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फॉर्म करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा सर्कल के एरिया के। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल के, जो कि इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो यहाँ पर हमें पता है कि रेक्टेंगल के केस में अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ है हाफ सी यानी हाफ सर्कमफ्रेंस और ब्रेथ है रेडियस जो कि है आर। यहाँ पर ऊपर में रेडियस को मान लूंगा स्मॉल आर, तो यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगा रेडियस जो कि है स्मॉल आर। हमने ऊपर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि था 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू आर। तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा पाई इंटू आर इंटू आर। आर इंटू आर करने पर हमें मिलेगा आर स्क्वायर और पाई एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा
जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो आप इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको क्लास 7 इंग्लिश की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।